करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू जो होता है साइन से साइन कर सकता है, आंसर 2π/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आंसर डायरेक्टली 2π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो वैल्यू साइन की लाइज करती है वो -π/2 से +π/2 तक लाइज करती है, यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो -90 से +90 के बीच की होनी चाहिए। और 2π/3 जानते हो कितनी वैल्यू है, 2π/2 × π/3, 2 और π/3 होती है 60, मतलब ये 120 हो गई। यानी ये वैल्यू जो साइन की दी गई है वो 120 है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए केवल 90 से 90 तक के बीच की। 120 जो है वो 90 से ज्यादा हो गई, तो हमें इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो आपने पढ़ा है कुछ फॉर्मूले जो 10th में पढ़े थे, उसमें फॉर्मूला ये भी होता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। अब हम क्या अभी 12th में हैं, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा सा और हम इसे चेंज लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसको भी हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। तो लिखते हैं साइन इनवर्स साइन, तो हम 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। बात वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। कैसे अभी बताते हैं। 3π में से 1π गया 2π/3, चीज वही है, 2π/3 ही है। अगर आप इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो 3 ये 3π - π 2π/3 ही है। और अब साइन इनवर्स, अब क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, यानी कि अब ये ब्रैकेट में साइन यही आ जाएगा π/3। अब आप देख रहे हैं π/3 का मतलब होता है 60, मैंने अभी बताया था π/3 मतलब 60, तो ये वैल्यू जो लाइज कर रही है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाइज कर रही है। इसका मतलब अब ठीक है। और अब ठीक है तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन काट देंगे और आंसर आपका आ जाएगा π/3। तो ये आंसर करना है इसमें हमें। इसमें भी वही चीज है, हम ये जानते हैं कि अब इसको भी हम चाहें तो डायरेक्टली कैंसिल काट सकते हैं, आंसर 3π/4 आ जाएगा। अब 3π/4 देखो π/4 होता है 45, π/4 कैसे, पाई की वैल्यू होती है 180/4, 4 4 जा 4 5 जा, मतलब π/4 की वैल्यू 45 होती है। अब 45 3 जा होता है 135, यानी कि ये वैल्यू जो हो गई वो इन दोनों से आगे निकल गई। तो इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्टली तो इसको यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो फिर वही बात, 10 180 माइनस थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसका भी फार्मूला होता है 10 180 माइनस थीटा होता है -10 थीटा। मतलब अगर हम इसे इस तरीके से लिखें तो 10 पाई माइनस थीटा -10 थीटा होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स, इसको अभी तक तो हम डायरेक्ट अभी तो नहीं कर रहे हैं, 10 इसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ऐसे हमने लिख दिया। ऐसे 4 बन जाए 4 में से निकलेगा 3π/4, वही चीज है, कोई बदला नहीं। अब 10 इनवर्स, अब ये 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा होगा -10 थीटा, इसलिए ये हो गया माइनस का 10 π/4 ऐसे। अब आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि -10x को कभी हम माइनस नहीं छोड़ सकते, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 - x। तो हमने क्या करा, 10 इनवर्स को और ये जो 10 था इसको हमने कर दिया 10 माइनस का π/4। अब क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा माइनस का π/4। तो बहुत ही बढ़िया। 10 इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। तो अब ध्यान से देखिए, लेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं 3/5 इक्वल टू यहाँ से sin x हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से cos x की वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं cos x की वैल्यू होती है √1 - sin²x, यानी कि 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, 1 - 9/25, यानी 16/25, यानी कि
4/5, ये cos x की वैल्यू आ गई, cos x की। अच्छा अब sin x की है, cos x की है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू, tan x का मान आपको मालूम है sin x/4x होता है, तो इसकी तो है 3/5 और इसकी है 4/5, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से tan x की वैल्यू होगी 3/4 और therefore x की वैल्यू होगी tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब ये है कि sin इनवर्स 3/5 को, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, यहां पर ये इनवर्स नहीं है tan, तो हम इसको, मैंने आपको यहाँ पर पूरा ये चेंज करके दिखाया है, sin इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, तो इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब cot का तो आप पहले से जानते हैं, cot का होता है अगर कहीं cot इनवर्स x है तो आप इसे tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, मतलब ये वाला बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। अच्छा अगर आप चाहें tan इनवर्स x में बदलने का डायरेक्टली फॉर्मूला, इसका होता है फॉर्मूला x/√1 - x², ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली sin इनवर्स x से tan में बदलना हो तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो तब भी ये डायरेक्टली आपका ये वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। अच्छा cot, अब cot को मैं बदल दूंगा tan में, tan इनवर्स 2/3, ये मैंने दोनों बदल दिए, ये भी tan में कर दिया, ये भी tan में कर दिया। tan में इसलिए करना था क्योंकि शुरुआत में ही tan गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, tan, इसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी जो मैंने आपको पहले से ही बताई हुई है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसकी आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, यूज करेंगे, तो हम यहाँ वही ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y/1 - x इंटू, तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज कर ली है, और tan इनवर्स एलसीएम ले रहे हैं इसका, 3 3 या 9, 4 2 या 8 अपॉन 4 3 या 12 अपॉन 4 3 या 12, 12 1 या 12 माइनस 3 2 या 6 अपॉन 12, क्लोज हो गई ब्रैकेट, 12 से 12 कैंसिल कर दे रहे हैं, आगे देखिएगा यहाँ कर ले रहे हैं tan इनवर्स, अब ऊपर हो गया 9 और 8 17 और नीचे हो गया 12 से 6 गया 6, अब क्या हुआ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 17/6। अगला क्वेश्चन है 19, तो ये भी क्वेश्चन है वही, हम इसकी जानते हैं वैल्यू, cos की भी वैल्यू जो लाइज करती हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाइज करती हैं। अब यहाँ पर π/6 होता है 30, तो ये 210 है, प्रॉब्लम ये है, तो ये 210 है, तो हमें ये 210 इससे ऊपर ज्यादा है, 90 से ऊपर निकल गया है, तो इसको इसी रेंज में लाना है। सॉल्यूशन है इसका ही cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, अब 6 बन गया 6 और 1 7 π/6 हो गया, अब ये पाई प्लस थीटा हो गया। अब आपको मालूम है ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट 210, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos, tan cot की माइनस के होते हैं, बाकी सब प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का आ जाएगा cos इनवर्स, तो ये cos π/cos 180 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है, तो हम इसे लिख देंगे cos π/6, फॉर्मूला समझ लीजिए कि cos π प्लस थीटा cos थीटा ही होता है, तो अब cos से cos कट गया और आंसर इसका π/6 पर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉल्यूशन तो ये है sin π/3 माइनस sin, ये जो है माइनस का 1/2
आपको मालूम है 30 का मान होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभी हम माइनस तो पहले से ही है, माइनस साइन पाई बाई 6 ऐसे, और अब साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। अगला साइन, अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 6 2 पाई प्लस पाई, एलसीएम ले लिया दोनों का, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यानी 3 2 होता है तो 2 पाई आएगा अपॉन पाई हो गया। नेक्स्ट साइन 2 पाई और 1 पाई हो गया 3 पाई बाई 6, और अब 3 बन जा 3 2 जा साइन पाई बाई 2 आ गया, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। 21 क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस का रूट 3, और कह रहे हैं का मान बताइए, इसकी वैल्यू हमें बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या है वैल्यू इसकी। tan अंडर रूट 3 हमको मालूम है, ये हम पहली एक्सरसाइज बता चुके हैं आपको। हम क्या करते हैं, लेट हमने मान लिया कि tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हमने x ले ली, तो हम अंडर रूट 3 इक्वल टू ये tan इधर चला जाता है तो tan x कह सकते हैं, और अंडर रूट 3 वैल्यू होती है 60 की, tan 60 यानी कि tan पाई बाई 6 की 3 की सॉरी पाई बाई 3 की इक्वल टू tan x। अब tan से tan कट गया तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 की है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस cot माइनस का अंडर रूट 3, और अब ये वैल्यू जो है वो पाई बाई 3 की है माइनस, और ये देखिएगा कैसे, और मैं ये वैल्यू निकालना आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ माइनस है, तो अब ये वैल्यू डायरेक्टली हम 150, अब 150 30 के टेबल में आता है 5 जा पर, इसलिए हम 5 पाई बाई 6 लिखेंगे, और डायरेक्टली इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और अब ये जब 3 2 2 पाई माइनस 5 पाई लिखेंगे। अब 2 पाई से 5 पाई जब गया, 2 पाई से 5 पाई तो 3 पाई बचा माइनस का, ऐसे, तो अब 3 बन जा और 3 2 जा, तो आंसर इसका माइनस का पाई बाई 2 आए। तो आप मैंने जो पहले तरीके से किया था तब भी ठीक था, और इस तरीके से करोगे तब भी आपका ठीक है। तो अब इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।